कई लोग हमारे देवी देवताओं को केवल अपमानित ही नहीं करते पर उनके बारे में अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हमारे ही देश में हमारी ही भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाते हैं ये लोग। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय नुकसान किए हुए। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि रिपोर्ट। विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर ने कई जिप्सियों और यहूदियों को मौत के घाट उतरवा दिया होलोकास्ट के दिन, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इस होलोकास्ट की घटना पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें हम नेगेशनिस्ट कहते हैं, यानी कि नकारात्मक लोग। ऐसे नकारात्मक लोगों की केवल ना कि पूरे विश्व में निंदा होती है, लेकिन अगर आप जर्मनी में नकारात्मक लोग हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। लेकिन भारत में ये छवि विपरीत है। भारत में ऐसे लोगों को ना ही केवल बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन सामाजिक रूप से इन्हें सेलिब्रेट भी किया जाता है और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया जाता है। और फिर ऐसे ही लोग भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही लोग रियलिटी ऑफ इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया को छुपाते हैं। सच्चाई यह है कि कई गांव जला दिए जाते थे, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, लूट मार, कत्लो गारत और औरतों बच्चों को भी कैप्टिव बना लिया जाता था, खोपड़ियों का ढेर बना लिया जाता था। बहामी सल्तनत के लोग ऐसा मानते थे कि 1 लाख हिंदू को 1 साल में मर जाना चाहिए। 1399 में तैमूर ने 1 लाख लोगों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया था। कितने गांवों की आबादी मिटा दी जाती थी, पूरी वीरान और सुनसान कर दी जाती थी। अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने कहा था कि इस्लामिक आक्रमण जो भारत पे हुआ था वो इतिहास में सबसे ज्यादा खूनी और तबाही मचाने वाला था। और उस समय के तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को इतिहास के पन्नों में दिलचस्पी ही नहीं थी। सन 1931 कानपुर राइट की रिपोर्ट्स को कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने 2 नेशन थ्योरी को स्टैब्लिश करने में सक्रिय भूमिका निभाई। आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर ये यूनिवर्सिटी कई विवादों में रह चुकी है। यही यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने भारत के इस्लामिक इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के नैरेटिव को ही इन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। ये दिखाने की कोशिश की कि हिंदुओं के ऊपर कम अत्याचार हुआ और जो भी अत्याचार हुआ वो बढ़ा चढ़ा करके इतिहास में लिखा गया है। इन लोगों ने आक्रमणकारियों के रिलीजियस जील को डाउन प्ले किया, लूट एंड प्लंडर में बदल दिया और उनकी दरिंदगी को इस्लामिक डॉक्ट्रिन से ही अलग कर दिया। और ये दिखाने की कोशिश हुई कि ऐसी दरिंदगी से इस्लाम भारत में नहीं फैला, इस्लाम सूफी संतों के माध्यम से भारत में फैला। महमूद गजनवी, जिसने गुजरात, सिंध और पंजाब को अपने पैरों तले रौंद के रख दिया। ऐसे ही इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में ये लिख डाला कि महमूद गजनवी एक उदार व्यक्ति था, लेकिन इसकी दहशत और वहशत की चर्चा पूरे भारतवर्ष में उस समय की जाती थी। अकेले अपने ही काल में इसने कई मंदिरों को ध्वस्त किया। इसकी इच्छा ये थी कि ये कयामत के रोज एक मूर्ति तोड़ने वाला हो, ना कि एक मूर्ति बेचने वाला। मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने तो हद ही पार कर दी। इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू संस्कृति को विलुप्त कर दिया इतिहास के किताबों से। आने वाली पीढ़ी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इन लोगों का इतिहास काफी संकुचित रहा है
और इस इतिहास के दौर में इन्होंने हिंदू नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवाद का जो योगदान था भारत में, उसे एक अजीबोगरीब दास्तान में बयां किया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत ही हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आस्था को नष्ट करने के लिए हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है हमारे ही अपनों के हाथों। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मैं हूं ऋषि। जय हिंद, वंदे मातरम।